हस्बैंड का कॉल आया और बोला हमें जल्दी से रेडी होना है जयपुर जाने के लिए। विदिन 30 मिनट में मैंने कपड़े भी पैक करना पड़ा और जिया को भी रेडी करना पड़ा, साथ में मुझे भी खुद रेडी होना पड़ा। इसीलिए हस्बैंड ने कॉफ़ी पिलाया। ट्रेन का कॉफ़ी है और ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं है, लेकिन ख़राब भी नहीं था। हम दोनों ने एंजॉय किया हमारा कॉफ़ी और जिया ने एंजॉय किया जूस और उसकी नमकीन। जिया ने बिल्कुल ही ट्रेन में हमें डिस्टर्ब नहीं किया और उसे बाहर का व्यू एंजॉय करने में बहुत अच्छे लगते हैं। हम लोग जयपुर पहुंच गया और ऑटो भी बुक कर लिया था। हम लोग इतनी जल्दबाजी में जयपुर क्यों गए थे, वही रीज़न मैं आप लोगों को अभी बताने वाली हूँ। उसका रीज़न यही था कि जो हस्बैंड की छोटा भाई है, जो माय देवर, एक्चुअली वो हैदराबाद जा रहे हैं। वहाँ पे एक न्यू जॉब की जॉइन करने के लिए, क्योंकि वो लोकेशन हैदराबाद है और आप लोग समझते हैं वो साउथ में है और ये एक्चुअली प्राइवेट जॉब भी है। तो उनके लिए इतना क्योंकि न्यू जॉब ज्वाइन करने के बाद इतना जल्दी इसलिए पॉसिबल नहीं होते कि वो मतलब जल्द ही या फ्रिक्वेंटली मतलब घर में आए, तो घर में आ पाए। तो उसी वजह से उन्होंने एक्चुअली मेरे हस्बैंड को कॉल किया कि जाने से पहले एक बार मिलना चाहते एक्चुअली भाई और बोला कि साथ में फैमिली मतलब हम लोगों को भी मतलब लेकर आने के लिए। तो इसीलिए हमने प्लान बनाया जो भी मेरे हस्बैंड ने बोला। तो मैंने जल्दी से रेडी हो गया हूँ और रेडी होके मतलब हम लोग निकल गए थे। यही रीज़न है कि हम लोग बहुत जल्दबाजी से जयपुर गए थे। और सेकेंड जो कि हम लोग अगर वहाँ पे गए तो हम लोग वहाँ पे कुछ घूमे मतलब घूमने गए नहीं प्लेसों में, उसका जवाब भी है कि हम लोग वहाँ पे बिल्कुल ही नहीं घूमे इस बार। रीज़न भी बहुत सारे हैं, उसमें से एक रीज़न है कि हम लोग बहुत कम टाइम के लिए, क्योंकि वो जल्दबाजी में भी गए थे। और सेकेंड जो मतलब मेन रीज़न है क्योंकि जिया का भी तबीयत बहुत डाउन थी लास्ट वीक में। तो उसी वजह से एक्चुअली बहुत उसको पूरा 1 वीक ही लग गई थी सही होने में। तो उस वजह से क्योंकि उस वजह से हमने डिसाइड किया कि हम, और अभी ये बहुत समर टाइम भी है और आपको जब पानी बदलते हैं तभी फीवर वगैरह या मतलब बीमारियां तो हो ही जाते हैं, क्योंकि बड़ों का हो जाते हैं, वो तो छोटी है। तो उसी वजह से और सेकेंड जो रीज़न है एक्चुअली उसकी स्कूल भी है। और हमने शायद जयपुर में 24 आवर्स भी नहीं रहा, हमने 22 आवर्स के अंदर ही एक्चुअली हम रिटर्न भी आ गए थे। और हम लोग संडे ही रिटर्न हो गए थे, बट कुछ ना कुछ वजह से मैं ये ब्लॉग को एंड नहीं कर पाई थी। एक्चुअली थोड़ा डिले भी हो गया था और आज मैं सोचा कि नहीं बहुत दिन हो गया, नहीं मुझे आज एक्चुअली ब्लॉग को एंड ही करना है। एक्चुअली एंड करने से पहले आप लोगों के साथ कुछ एक्चुअली अनबॉक्सिंग करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैंने ब्लिंकिट से कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर किया था उसी दिन जिस दिन हम लोग गए थे, लेकिन उस दिन मैं सारे अनबॉक्सिंग कर ही नहीं पाया क्योंकि मैं चेक ही नहीं कर पाया, क्योंकि हमें जाना ही पड़ा था। आइए अभी अनबॉक्सिंग करते हैं। पहले मैं सारे सामान एक साथ निकाल लेती हूँ। ऑब्वियसली ब्लिंकिट से ऑर्डर किया है, यहाँ पे घर का भी बहुत सारे एक्चुअली सामान होगा। चलिए मिक्स प्रोडक्ट, एक्चुअली मैंने कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट भी ऑर्डर किया था, इसलिए मैं आप लोग के साथ अनबॉक्सिंग करना चाह रही हूँ। ये सारे प्रोडक्ट है, तो आप लोग शायद देख रहे हैं। तो एक्चुअली मॉग भी है। एक्चुअली मैंने एक्चुअली मॉग की ज़रूरत थी और हमेशा मैं भूल जाती हूँ, जो भी मार्केट जाती हूँ या हस्बैंड को बोलना, मैंने सोचा नहीं ब्लिंकिट से ही ऑर्डर कर लेती। हाँ ऑब्वियसली यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं, बट हाँ ठीक है, क्योंकि आने जाने का अगर मैं भी क्योंकि हमेशा भूल ही जाती हूँ, उसी वजह से मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लिया। ये है आउटसाइड मॉग। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो कॉफ़ी है। एक्चुअली ये नेस्कैफे का कॉफ़ी है। वो कॉफ़ी एक्चुअली ख़त्म हो गए थे, एक्चुअली फिनिश हो गए थे, इसीलिए मैंने ऑर्डर किया था इस वजह से। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ये आपका सूजी है। उस दिन मैं सैटरडे सोच रही थी कि सूजी का हलवा बनाओ, इसीलिए मैंने ऑर्डर किया था। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो वेगा का है। ये आपका पेडिक्योर टूल, मेरे पास ऑलरेडी एक है, बट ये थोड़ी सी
वो एक्चुअली डैमेज टूट गए हैं, तो इसीलिए मैंने उसका प्लास्टिक वाला, तो इसीलिए मैंने ये फिर से ऑर्डर किया था। क्या ब्लिंकिट में देखा तो ठीक है, मुझे प्राइस भी सही लगा तो मैंने ये ऑर्डर कर लिया। सर आप लोग को दिखाई दे रहे क्लियर से। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ये एक फेस मास्क का सीट है। जनरली मैं नायका से ही ऑर्डर करती हूँ, बट ये जो फेस मास्क है जनरली मैं नायका से ही ऑर्डर करती हूँ, बट मुझे ये ब्लिंकिट में भी देखा, मैंने सोचा कि एक मैं ऑर्डर करके देखती हूँ। तो सेम प्रोडक्ट है, तो क्योंकि ब्लिंकिट में आपको 10-15 मिनट में मिल जाते हैं, नायका में एटलीस्ट 1 डे तो चाहिए, या वो तो 1 डे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे तो 1 डे में भी कम ही आते हैं, तो आते ही नहीं है 1 डे में। इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं ब्लिंकिट में ही ऑर्डर कर लेती हूँ। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ये फूड मास्क है। ये मैं एक डिफरेंट ब्रांड का ऑर्डर किया हूँ, क्योंकि जो मैं यूज़ करती हूँ वह लैक्साडर्मा का है, वो ब्लिंकिट में मुझे नहीं मिला था। मैंने सोचा कि ये एक बार ट्राई करके देखिए। इसका प्राइस कम है सर, अराउंड 200 रुपीज़ कम है, इसीलिए मैंने सोचा कि अगर ये भी काम करते हैं तो डेफिनेटली मैं यही ऑर्डर करूँगी, क्योंकि इसका प्राइस भी कम है। तो अभी तक तो मैंने इसे यूज़ किया नहीं, मैं पहले यूज़ करती हूँ, इसके बाद आप लोगों को रिव्यू शेयर करूँगी। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये एक सनस्क्रीन है, ये डॉट एंड की का है। ऑलरेडी मेरे पास यही सनस्क्रीन है, इसकी एक्चुअली स्मॉल साइज़ का है, वो लगभग एक्चुअली फिनिश होने वाला है, इसीलिए मैंने ये ऑर्डर किया है फिर से। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये फॉक्सटेल का है। ये अगर मैं करेक्टली प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ, या फॉक्सटेल ही या फॉक्सटेल। ये भी एक्चुअली फेस मास्क है, ये भी मैं पहले बार के लिए एक्चुअली ऑर्डर किया हो। पहले मैं इसे यूज़ करती हूँ, इसके बाद मैं आप लोगों को इसका रिव्यू शेयर करती हूँ। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है एक लिपस्टिक है, मेबेलिन का है, ये क्रीमी मैट फिनिश में है। मैंने इसमें एक डार्क शेड लिया है, ये इसका जो शेड नेम है डिवाइन वाइन। लिपस्टिक का एक डिफरेंट शेड मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ, वो अपन न्यूड कलर में है, न्यूड शेड है, तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो लास्ट प्रोडक्ट है ये एक्चुअली गार्बेज बैग है। यही सारे प्रोडक्ट मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था। उस दिन हमें जल्दबाजी में जाना पड़ा था जयपुर, इसीलिए मैं ये सारे प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग नहीं कर पाए थे। और आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, बाय बाय।